નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. સપ્ટેમ્બર 2025 માટેનું ધોરણ 9નું વિષય હિન્દીનું આઈએમપી મોડલ પેપર જોવાના છે. એકમ કસોટી માટે પ્રકરણ રહેશે પાઠ 1 થી 10, તારીખ, વાર અને સમય જ્યારે તમારે લેવાય ત્યારે. મિત્રો, એની પહેલાં તમારે સાહિત્ય પેપર સોલ્યુશન કરી લેવું. કુલ ગુણ રહેશે 25, તો સાહિત્ય તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોઈ લેવું. તો વિભાગ એ છે गद्य विभाग. तो આપણે એનું સોલ્યુશન હવે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर લખીએ. એટલે કે તમારે આના જવાબ લખવાના રહેશે. પ્રશ્ન આપેલો છે અને નીચે 4 વિકલ્પમાંથી એક સાચો વિકલ્પ લખવાનો રહેશે. જૂહી કોણ હૈ? लक्ष्मीबाई की दासी, लक्ष्मीबाई की बहन, लक्ष्मीबाई की बेटी, लक्ष्मीबाई की सखी. પછી છે આ જવાબ તમારે જાતે દેવાનો રહેશે. निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. बीजा नंबर अवसर मिले तो दिखा दूंगी कि तेमा जोई तो पछी मंत्री कैसा होता है, पछी से अपराधी को कैसे पकड़ा जाए, न्याय किसे कहते हैं. पछी से अवसर मिले तो दिखा दूंगी कि न्याय किसे कहते हैं. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, तो सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, तो कमजोर अने तेज. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था, तो मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लोही कोने के पानी से प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था. पची से निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा, तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वालों तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर. पशी से विभाग बी से पद्य विभाग से निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. पहलू से भारत के निवासी कौन है? द्रविड़, मंगोल, शक के आर्य. तेमां आपणो जवाब रहेशे द्रविड़. शुं जवाब आवशे? एमां आपणो द्रविड़ जवाब रहेशे. साहित्य दक्षिण भारत में रहता था. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. बीजा नंबर में गरुड़ महलों में नहीं होता. तेमां जवाब आवशे गरुड़ महलों में नहीं होता. क्या होय छे? जंगल में रहता होय छे. पछी से निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तीजा नंबर से भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है, तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है. निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए. कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है, तेमां आपणे जोईए तो कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है, वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है, राज्य मिलने पर सिर पर उनकी चिंताएं सवार हो जाती है, बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है. कर्ण इन क्षणभंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है, इसलिए उसे राज्य की इच्छा नहीं है. विभाग सी व्याकरण विभाग. निम्नलिखित वाक्यों के लिए कौन से कहावत बोली जाती है? काम करे कोई फल खा जाए कोई, फल खाए कोई और, एम कही शकीए. तो एमां जवाब आवशे, शुं जवाब आवशे एमां? अब मन चंगा तो कठौती में गंगा, आए है हरिभजन को ओटन लगे कपास, अंधी पीसे कुत्ता खाए. तो एमां जवाब आवशे दुर्बल अंधी पीसे कुत्ता खाए. पछी से निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए. उजड़ा तो हरा भरा. शुं जवाब आवशे? उजड़ा तो हरा भरा. पछी से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. तीजा नंबर से कमजोर तो दुर्बल. निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक सही शब्द चुनिए. जिसकी कल्पना न की जा सके, तो काल्पनिक, कल्पित, अकल्पनीय. तेमां आपणो जवाब आवशे अकल्पनीय. निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए. मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है. तेमां जवाब आवशे आभा. निम्नलिखित शब्दों के समास पहचान कर लिखिए. निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा है? नवरत्न, नीलगाय के निर्भय. तो नीलगाय से ये कर्मधारय समास रहेशे. नवरत्न तो ये आपणे जोईए तो कयो समास आवे? संख्या दर्शावे ई तमारे जणाववानो रहेशे. पछी से लेखन विभाग से मित्रों. निम्नलिखित प्रत्येक परिषद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए.
तो आ तुम्हारे फकरो साहित्य वाँची लेवानो रहेशे पूरेपूरो। तो जोई दो, मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं अपने उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को आप पिंजड़े में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुँचाने की कोशिश कर सकते, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजड़े में बंद करके सब तरह का सुख पहुँचाना चाहे तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं और घोंसला है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड के कष्ट सहकर भी सुखी रह सकता है। तो एना प्रश्न छे, पिंजड़े में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? तो एमां जवाब रहेशे, जंगली जानवर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजड़े में बंद हो तो सुखी नहीं हो सकता। इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस गद्य खंड से हमें सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। आज़ादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। उस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक, जन्मभूमि के प्रति प्रेम। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक एवं सीख लिखिए। एक राजा, तो लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न, अनेक बार चढ़ना, गिरना, अंत में सफलता, राजा को हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर चढ़ाई करना, जीतना सीख। तो आ सारी तमे स्टोरी से इस रीते वाँची लो, पोस्ट करीने जोई लो। एक राजा था, वह था बहुत ही पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला किया और घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। तो आ बधी माहिती तमारे वाँची लेवानी छे। पछी फरीथी आपणे जोईए पूरी शक्ति लगावीने चढ़ाई करे छे ने पछी छेल्ले जीती जाय छे। तो आ रीते तमारे सीख पण वाँची लेवी। निम्नलिखित पत्र लिखिए। पत्र लखवानो छे, तो पत्र विशेनी माहिती से सारी रीते जोई लो। चैनल में नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानो भूलता नहीं ने बेल आइकन पण दबावी देजो। तो पत्र से, प्रिय गीता, सप्रेम नमस्कार। तो आ रीते तमारे माहिती लखी नाखवानी रहेशे अने तमारे लखी लेवानुं रहेशे। साहित्य जोई लो, पोस्ट करीने तमे वाँची लेजो। जो चैनल में नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, बेल आइकन दबावी देजो। तो मित्रों, विडियोने एंड करीए छीए। जय हिंद, जय भारत।